बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने मित्र की, जिसका नाम है रूस। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके घर पर ड्रोन हमले किए गए हैं, वो भी 90 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। हालांकि अगर भारत की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जेलेंस्की की बात करते हैं, यानी कि यूक्रेन की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये हमले उनके द्वारा नहीं किए गए हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, ये क्लियर करेंगे हमारे साथ जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पर आपसे जानना चाहूंगी पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। जय सिया राम, राधे राधे आपको और सभी दर्शकों को। जी देखिए पूजा जी, जो कहानी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल कहानी शुरू होती है कल से। कल जो हमने डिस्कस किया था अपने शो पे कि भाई जो जिलेंस्की गया रोया धोया, ट्रंप हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने बोला ऐसा बेटा हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिलेंगे, इनके 4 हफ्ते बाद, तब इस पे विचार विमर्श करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक और चीज में भी क्लैरिटी आई उस पर भी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब देखिए 4 हफ्ते का समय जो मैं कल कह रहा था इसलिए दिया गया, पुतिन साहब से बात हुई होगी, भाई साहब आपके पास 4 हफ्ते हैं, आपको जो भी कब्जा वब्जा करना कर लो, तब बात करते हैं। क्योंकि ये फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए तो मान नहीं रहा। अगर ये फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए नहीं मान रहा तो आप भाई 4 हफ्ते का समय आपके पास, आप इस क्षेत्र पे कब्जा कर लो, फिर तो आपका ही क्षेत्र, फिर तो ये बैठ के बात करेगा ही करेगा या भाग जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा। क्योंकि जो यूक्रेन में एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है जिसमें एमपीज का शामिल होगा, उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो यूक्रेन यूक्रेन का अपोजिशन लीडर है उसके साथ सीआईए की बातचीत शुरू हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब जेलेंस्की को यह पता लग गया समय नहीं मिल रहा, मेरी बात दाल नहीं गल रही है, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता है भाई मैं 4 हफ्ते की लड़ाई तो सह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिपाही है नहीं। ट्रंप ने आज कहा, पिछले महीने यानी कि दिसंबर का महीना, इसी महीने का ही आप, यूक्रेन के 27,000 सिपाही मरे। मैं ट्रंप को कोट कर रहा हूं, 27,000 सिपाही मरे हैं। तो पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था, आप खाली नहीं करोगे, हम बाई फोर्स ले लेंगे। अब जेलेंस्की के पास एक विकल्प बचता है, अगर पुतिन को ही गेम से निकाल दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा डायमंड तेल, न राधा नाचेगी, फिर तो अराजकता होगी ना। और रशिया की एक वीकनेस है पूजा जी, वो है पुतिन। पुतिन के बाद वहां इतना बड़ा और पावरफुल लीडर कोई है नहीं। और याद कीजिए दिसंबर की जेलेंस्की की विश क्या थी। दिसंबर में जेलेंस्की ने कहा, भला भैया तुम अपने भगवान जीसस क्राइस्ट से क्या मांगते हो? कहता हम तो मांगते पुतिन मर जाए। ये इससे बिल्कुल ऑफिशियल है, मेरा कोई एस्टिमेट नहीं है। जब उन्होंने ये कहा, और अब ये हमला, अब क्या हुआ कि मिलिट्री में कई सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग होती है। अगर ये हुआ हम ये करेंगे, अगर ये हुआ हम ये करेंगे, अगर ये हुआ ये करेंगे। अब पुतिन के पूजा जी 6 रेजिडेंसेस हैं। जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो क्रेमलिन में है, और पूरे रशिया में उसके पास ऑफिशियल प्लस सेमी ऑफिशियल रेजिडेंसेस 6 हैं। अभी युद्ध के दौरान वो किसी भी एक रेजिडेंस में रहता है, ये नेशनल सीक्रेट है, ये किसी को बताया नहीं जाता। ये जो नोवोग्राड की रेजिडेंस है, ये करीब करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाओ तो शायद 15 मिनट, गाड़ी से जाओ तो 2 घंटे में वहां आदमी पहुंच जाता है। अब जो उस क्षेत्र में पुतिन की इसकी सोची में भी रेजिडेंस है। सोची वही रेजिडेंस है जहां इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले गए थे, मुझे उनको घर पे ले गए थे। क्रेमलिन वाली रेजिडेंस नहीं, सोची वाली रेजिडेंस थी। तो ये टोटल 6 है, यानी कि पुतिन कभी भी इन 6 में से कहीं एक में होगा। ये मोटा मोटा, इनके नीचे बंकर है, इनके नीचे सारी व्यवस्थाएं हैं। अब नोवोग्राड की रेजिडेंस पे हमला हुआ, हमला किया गया, आपने सही कहा, 92 ड्रोन और 92 ड्रोन पूरे पूरे रशियन एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किए। अगर वो एक मैदान था, अगर वो एक सिविलियन एरिया था, अगर वो एक वहां कुछ था नहीं, तो वहां एयर डिफेंस सिस्टम कहां से आया? और पूरे 92 ड्रोन्स को अपने इंटरसेप्ट क्यों किया? यानी कि यूक्रेन चाहता था कि पुतिन का काम तमाम किया जाए। और उसके बाद ये आरोप लगाते हैं, या इसको डिस्कवर किया खुद सर्गेई लावरॉफ ने। सर्गेई लावरॉफ कौन है? उनके भाई विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अमेरिका को फोन लगा, देखो भैया ये हो गया, ट्रंप आग बबूला हो गया। ट्रंप का पहला रिएक्शन हुआ, अच्छा हुआ मैंने इसे टमाहॉक मिसाइल नहीं दिए, वरना ये तो कुछ भी कर डालता। ये ट्रंप ने पहला रिएक्शन दिया। उसके बाद ट्रंप की पुतिन से बात हुई। ट्रंप ने आज कहा मेरी पुतिन से बात हुई अमेरिका टाइम आज के सुबह 8 बजे, जो अब रशिया में जो भी टाइम होगा तब, और उन्होंने मुझे कहा मेरे पे हमला हुआ है, ये अच्छी बात नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया, ये नहीं करना चाहिए था। जेलेंस्की लाख बोले मैं करूं ना करूं, देखिए अगर 6 रेजिडेंसेज है तो 18% प्रोबेबिलिटी उनमें से एक में होगा। जी तो ये हमला पुतिन की जान लेने के लिए किया गया था, पुतिन की इस पे टारगेट था। जब ये हमला विफल हो गया तो जेलेंस्की ने बोला जी मुझे नहीं पता, हमने तो नहीं किया, रशियन झूठ बोल रहे हैं। अब दुनिया के हर छोटे बड़े लीडर ने इस हमले की भर्त्सना की है। मोदी जी ने कहा ये तो बहुत बड़े कंसर्न का कारण है, यानी कि हमने जब प्रतिक्रिया दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिक्रिया दी है, तो उन्हें ये तो कंफर्मेशन है हमला हुआ।
अब देखिए, ये कोई नहीं बताएगा पुतिन वहां थे या नहीं थे। क्यों? अगर बताएंगे थे तो कितनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक हो गई। अगर बताएंगे नहीं थे तो आदमियों को पता लगेगा, और यूक्रेनियों को, जो मेरा सोर्स था मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ये कभी कोई ऑफिशियली नहीं बताएगा पुतिन वहां थे या नहीं थे। प्रोबेबिलिटी पुतिन के वहां होने की लगभग लगभग 20%, अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स से जाए। तो अगर आपने ये सोचते हुए हमला किया, वैसे बाय द वे जिलेंस्की ने एक बार क्रेमलिन की पुतिन की रेजिडेंस पे 3 ड्रोन चलाए थे, पर वो बहुत पहले इंटरसेप्ट हुए थे। ये लॉन्ग रेंज ड्रोन्स थे। अभी ये समझ नहीं आ रहा इसने ड्रोन कहां से चलाए। फिर आप ट्रंप आग बबूला हो गए, कह रहे बहुत बुरा हुआ। मोदी जी की प्रतिक्रिया, इवन बाकी तो छोड़िए, पाकिस्तानियों तक ने बुरा कह दिया इसको। दुनिया भर के लीडर एक्सेप्ट यूरोप इसको बुरा कह रहा ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप जो पीस, अभी तो हम जिस पीस डील की बातें कर रहे थे, वो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। रशिया ने कहा इसका जवाब दिया जाएगा, हमारी मिलिट्री इसका जवाब देगी। और पुतिन ने आज मिलिट्री को कह दिया जरा एग्रेसिवली आगे चलो। और जो जप्रोजिया का थोड़ा बहुत क्षेत्र हमारे कंट्रोल के बाहर है, जप्रोजिया पावर प्लांट नहीं, इस क्षेत्र की बात करो, उस पर कंट्रोल करो। दोनों बात को कुछ दिनों में आप जीत के दिखाओ। सर्गी लाव्रोव रशिया पूरा उबला हुआ है कि भाई तुमने पुतिन को मारने की कोशिश की। और जी मैं आपको बताऊं, अगर पुतिन को आप मारने की कोशिश करोगे, ये टाइम की बात है। रशियंस आपको सेम सिक्के में वापस जवाब देंगे। आज कल 6 महीने में, 1 साल में वो जवाब देंगे। जी इसमें एक जी और चीज जो कल क्लियर आ गई। जी कल जेलेंस्की कह रहा था ट्रम्प से, जी मुझे 15 साल की डील, मुझे 15 साल के सिक्योरिटी गारंटी दे दो। तो ट्रम्प ने कहा चलो दी। पर 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दे, उसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए कि सेनेट और कांग्रेस मिलके वोट करे, मेजोरिटी आए तब होगा। ये 4 महीने की प्रक्रिया है। तो अब क्या हुआ फिर? जिलेंस्की बोलता नहीं जी भाई साहब, अब मुझे 50 साल की गारंटी चाहिए। तो ये गुत्थी भी सुल गई। तो बेसिकली ट्रंप ने कहा भैया मैं तुझे गारंटी देता हूं, इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल प्लेज या पॉलिटिकल गारंटी, सेनेट वेनेट कांग्रेस में नहीं जाएगा। तब उसने कहा भाई साहब अगर आप 15 साल की दे रहे हो पर्सनल, तो 50 साल की दो। तो यानी कि कोई कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं आ रहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिलेंस्की को नहीं मिल रही। जिलेंस्की के सिपाहियों को लगा, उनके जनरलों को लगा अब नहीं तो कभी नहीं, मरूंगा तो हम साथ ले, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। यानी कि अगर पुतिन पिक्चर से हट जाए तो पूरे युद्ध के समीकरण हट सकते हैं। और मैं मानता हूं ये जो ड्रोन चलाए गए, इस ये यूक्रेन से चलाए गए, ये किसी आसपास के रीजन से, ये ड्रोन किसके हैं उनका जांच होगी। और मैं मानता हूं, ये मेरा आकलन है, कम से कम यूरोप के कुछ 2-3 बड़े लीडर, जिनमें मेरे अनुमान है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केयर स्टामर, ये 1-2 और लीडर हैं जिनको पता होगा ये हमला होने वाला है। अगर आपको कुछ दिनों में इंग्लैंड पे कोई बहुत बड़ा कांड आता हुआ दिखे, तो समझिएगा रशियन इंटेलिजेंस ने डिकोड कर लिया है कि किस किस का अप्रूवल था इस हमले को लेके। यानी कि अब ये लड़ाई बहुत विकट हो गई है, पीस डील नहीं होने वाली है। अब पुतिन बिल्कुल नहीं मानेगा, और ये कभी बात सामने नहीं आएगी कि पुतिन वहां थे या नहीं थे। बट मैं एक चीज जरूर मानता हूं, अगर मोदी जी ने इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो मान के चलिए ये कोई हवाई फायर नहीं है पूजा जी, बहुत सीरियस मामला है।